रितु एक सीधी सादी और ईमानदार स्कूल टीचर थी। उसकी जिंदगी में ना तो ज्यादा शोर था और ना ही ज्यादा लोग। वो अपनी क्लास में बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करती थी, लेकिन स्टाफ रूम में अक्सर लोग उसे नीचा दिखाते। कोई उसके पहनावे का मजाक उड़ाता तो कोई उसकी शांत स्वभाव को कमजोरी समझता। एक दिन जब वो टीचर्स मीटिंग में थी, एक सीनियर टीचर ने उसके काम को लेकर ताना मारा। लिट्टू, तुम्हारी क्लास की कॉपीज तो देखकर लग रहा है जैसे किसी प्राइमरी बच्ची ने चेक की हो। पूरे स्टाफ रूम में हंसी छूट गई। रितु कुछ नहीं बोली, वो बस हल्के से मुस्कुराई और चुपचाप अपनी जगह बैठ गई। लेकिन अंदर से उसका मन टूट गया। वो सोच रही थी, मैंने क्या गलती की है? क्यों बार बार लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं? रात को घर लौटकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने कोई किताब नहीं खोली, ना ही कोई सीरियल देखा। उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो खोला, BK शिवानी दीदी का। उस दिन का टॉपिक था, जब लोग आपको दुख दें तो उसका उत्तर क्रोध नहीं, करुणा है। BK दीदी कह रही थीं, जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो याद रखिए वो खुद अंदर से दुखी है। एक शांत आत्मा दूसरों को तकलीफ नहीं देती। रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने किसी और को दोष देने के बजाय मन को समझने का प्रयास किया। अगले दिन स्कूल में वही माहौल था, वही हंसी मजाक, वही नीचा दिखाना। इस बार एक और सहकर्मी ने उसे कहा, तुम हर बार बच्चों के पीछे पीछे क्यों भागती हो? इतना भोला बनना जरूरी नहीं है। रितु ने शांत स्वर में कहा, शायद आपको कोई परेशानी हो। अगर मेरी कोई मदद से आपको सुकून मिले तो बताइए। वो महिला चौंक गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया और धीरे से बोली, माफ करना रितु, मैं खुद बहुत तनाव में थी और तुम्हारे साथ गलत बोल गई। वो पहली बार था जब रितु को एहसास हुआ, लोगों का व्यवहार हमेशा मुझसे जुड़ा नहीं होता। कई बार वो खुद के दर्द को जाहिर कर रहे होते हैं। अब रितु ने प्रतिदिन सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। वो BK दीदी के पॉइंट ऑफ लाइट पर ध्यान करती और शिव बाबा से शक्ति मांगती। वो खुद से सवाल करती, क्या मैं हर हाल में शांत रह सकती हूँ? क्या मैं दूसरों के व्यवहार को अपने स्वभाव पर हावी होने से रोक सकती हूँ? उसका जवाब था हाँ, करुणा के साथ। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में लोग बदल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी दृष्टि बदल रही थी। अब जब कोई उसे बुरा बोलता तो वो पलट कर जवाब नहीं देती। वो मुस्कुराकर ओम शांति कहती और अपने कर्म में लगी रहती। धीरे धीरे स्कूल में लोग उसके इस व्यवहार से प्रभावित होने लगे। एक दिन एक छात्रा ने उसके पास आकर कहा, मैम, बाकी सब गुस्सा करते हैं, आप बस मुस्कुराते हो। आपको कभी दुख नहीं होता क्या? रितु ने उसे धीरे से जवाब दिया, होता है बेटा, लेकिन मैं दुख को शिव बाबा को दे देती हूँ और बदले में मुझे शक्ति मिलती है चुप रहने की, मुस्कुराने की। वो समझ गई थी, लोग जो करते हैं वो उनके संस्कार हैं, मैं जो करती हूँ वो मेरी आत्मा की शक्ति है। एक दिन उसी स्कूल में एक बड़ी मीटिंग थी, जहां बाहर से आए गेस्ट्स ने जब छात्रों से पूछा, कौन सी टीचर आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती हैं? रितु तो मैम। ज्यादातर बच्चों ने एक ही नाम लिया, रितु मैम। अंतिम संदेश, हर आत्मा दुखी है, करुणा की दृष्टि अपनाइए। जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो याद रखिए वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। जवाब मत दीजिए, करुणा दीजिए। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। जब ये बोध भीतर होता है तब ही बाहरी व्यवहार हमें नहीं हिला सकता। शिव बाबा हमें हर दिन शक्ति दे रहे हैं, बस हमें जोड़ने की जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास यही है, आपकी समस्या का हल कहानी के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। और चैनल पर आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी, तो सभी चैनल सब्सक्राइब करके रखें और अपने परिवार के साथ शेयर करें।